राम राम सभी भाइयों को। आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस की आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की मेरी वीडियो इसी पे होने वाली है, महिला दिवस के ऊपर। दोस्तों, जो पत्नियां होती है वो माँ से ऊपर तो नहीं, लेकिन माँ को जितना ही रिस्पेक्ट दी जाती है, जितना सम्मान दिया जाता है, वो भी उतने ही रिस्पेक्ट और सम्मान की हकदार होती है। और वो होता क्यों है? क्योंकि अब बहुत से लोग समझते हैं कि भैया माँ है, माँ ने हमें जन्म दिया है, तो वो ज़्यादा रिस्पेक्ट के हकदार है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो तो ज़्यादा रिस्पेक्ट के हकदार है ही माँ, लेकिन पत्नी भी उतनी ही रिस्पेक्ट के हकदार है। क्योंकि माँ ने अगर आपको जन्म दिया है, तो आपकी पत्नी ने आपके बच्चों को जन्म दिया है। माँ ने आपको पाला पोसा है, तो पत्नी ने आपकी बच्चों को पाला पोसा है, आपके बच्चों के लिए करती है। जैसे माँ बचपन से लेकर 20-25 साल तक, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक करती है आपकी सेवा, तो 20-25 साल के बाद पूरी ज़िंदगी भर तक, जब तक आपकी ज़िंदगी होती है, तब तक पत्नियाँ भी आपकी सेवा करती है नहीं करती है? अगर इस कंपैरिजन में जाए तो भी आप कंपेयर करके देख लीजिए किसी भी हालत में, कि पत्नी भी माँ के जितनी ही सम्मान की और प्यार की हकदार होती है। और दूसरा कि जैसे माँ को अधिकार होता है बच्चों को सुनाने का, उन्हें डांटने का, पत्नी का भी अपने पति को और अपने बच्चों को सुनाने का, उन्हें डांटने का पूरा अधिकार होता है। वो क्यों? क्योंकि जैसे माँ करती है तो उससे सुनाने का अधिकार है, तो पत्नी भी करती है तुम्हारे लिए, उसे भी तुम्हें सुनाने का और डांटने का पूरा अधिकार होता है। और ये नेचुरली बात है भाई। पत्नी हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी रिश्तेदार हो, जो करेगा वो सुनाने का भी हकदार है, तुम्हें डांटने का भी हकदार है। अगर पत्नी कुछ उन्हें समझाती है कि यार भैया मत पियो, शराब मत पियो, ये नशा मत करो, तो बोलते हैं तुझे क्या कमी छोड़ रखी है मैंने, क्या कमी है? कपड़े ले, खाना ले, सब कुछ ले। अरे भाई हो, पत्नी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ और सोचती है। वो सोचती है कि जो तुम नशा कर रहे हो, जो तुम कुछ भी कर रहे हो, गंदी आदत तुम्हारे अंदर है, उससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। वो इतनी दूर की सोच रखती है, और आदमी की नहीं होती इतनी दूर की सोच। और वो कैसे रखती है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं। सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो है माता पिता, जो कि उन्हें कह के नहीं सुना बताते कि ये करना वो करना, वो अपने आचरणों के द्वारा ही बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि माता पिता जो करते हैं ना, बच्चे उस एक एक चीज़ पे, एक एक एक्शन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कि माँ पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रही है। उस हिसाब से वो चीज़ देखते हैं, उस चीज़ को नोटिस करते हैं, और वैसे ही वो रिएक्शन करते रहते हैं। बचपन में वैसे ही सीखते रहते हैं। और पत्नी को इस चीज़ का बड़े गहराई से पता होता है कि अगर बच्चा ऐसा, जैसे माँ बाप पिताजी दारू पी के आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं उनके सामने कुछ भी, और अगर वो चीज़ घर में कर रहे हैं इस तरीके की, पी के आ रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं। यानी कि बच्चे भी धीरे धीरे उसी रंग में ढलते जा रहे हैं। लेकिन बाप सोचता है कि यार कुछ नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई सच्ची बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे एक एक एक्शन से। हमारा बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका। अगर हम घर में बैठ के किसी की बुराई भी कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, तो ये समझ लो बच्चा उस चीज़ को भी बड़े गहराई से एब्जॉर्व कर रहा है, और वही चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करेगा आगे आगे। क्योंकि माता पिता पहले गुरु होते हैं, और वो उन्हीं से सीख रहा है, उनके आचरणों से। ठीक है? तो पत्नी की सोच बहुत ऊपर तक होती है। वो इसीलिए मना करती है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य और पति का भविष्य, ये दोनों सुरक्षित रहे। क्योंकि पति अगर पीता, गंदी आदतों में, गलत आदतों में पड़ता चला जाएगा, तो जितनी भी सेविंग्स है ना, वो भी एक दिन खाली होती चली जाएगी हॉस्पिटल में। सारा पैसा हॉस्पिटल में लग जाएगा अगर इन आदतों में पड़ा रहेगा। तो महिला दिवस पे यार, और मैं क्या बोलूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि यार माँ से ज़्यादा पत्नी की अपनी रिस्पेक्ट करो, माँ को छोड़ दो। नहीं, माँ की जितनी कर रहे हो उतनी ही पत्नी की भी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि यार तुम्हारे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो, तुम्हारे बच्चे, जाहिर बात है कि भाई आप बोलोगे हमारे बच्चे।
तो आपकी माँ ने आपको पाला, आपकी पत्नी आपके बच्चों को पाल रही है। आपकी माँ ने 20 साल तक आपका किया, 20 साल के बाद आपका अपनी पत्नी कर रही है। तो वही है ना, कंपैरिजन भी अगर करोगे तो बराबर ही मिलेगा आपको। इसलिए दोनों ही बराबर की हकदार है प्रेम और सम्मान की। तो भाई अपनी पत्नियों की भी यार कभी का यार हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में माता पिता के बाद बच्चों की भी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन पत्नी ही है माता पिता के बाद जो तुम्हारा ज़िंदगी भर मरते दम तक साथ देगी। और मूर्ख लोग जो होते हैं ना, मूर्ख इंसान पुरुष, वो अपनी पत्नियों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, इस चीज़ को नहीं समझते। उन्हें चाहिए क्या होता है यार, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। उन्हें ये नहीं कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे बस उन्हें चाहिए मुझे थोड़ा सम्मान चाहिए और अपने पति का प्यार चाहिए होता है बस। और वो चाहती है कि हमारे पति गंदी आदतों को छोड़ दे, और ये भी नहीं कर पाते। बताओ क्या फ़ायदा उस चीज़ का। और बहुत से तो मैंने ऐसे देखे हैं कि यार अपने बच्चों के सामने ही घर पे शराब पी रहे हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर IPS IAS कोई इंजीनियर बड़ा ऑफिसर बने। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर तुम्हारे गंदे आचरण है ना, और बच्चों के सामने उन आचरणों को लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार हमारे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका रास्ता लगे। भाई एक एक चीज़ नोटिस करते हैं वो माता पिता की, पापा क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं मम्मी से, और फिर वो ही वैसे ही बोलना भी शुरू कर देते हैं। पापा क्या कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो वैसे ही वो भी पीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता, लेकिन सच है, ये होगा एक दिन। अगर आपके आचरण गलत है इन चीज़ों में, तो आपके बच्चे भी नहीं बच पाएंगे भाई। अगर आपको बच्चों को भविष्य अच्छा करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो भाई सबसे पहले आपको खुद ही सुधरना पड़ेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। आप भूल जाओ कि आप अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हो। आप कितने ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लो, क्योंकि सबसे पहला माहौल अपने घर का अच्छा होना चाहिए। घर में रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक चीज़ की, हर एक पर्सन की। तब जाके आप बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं कि हाँ भाई वो भी सबकी रिस्पेक्ट करे। वरना भूल जाओ कि आप अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, वो भी एक छोटी मोटी सैलरी पे। अगर नहीं बना पाए तो वो भी एक छोटी मोटी सैलरी पे किसी कंपनी का नौकर बन के रह जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर सच में आप उन्हें कुछ बनाना चाहते हो, तो अपने आचरणों को, अपनी गंदी आदतों को, बिल्कुल गंदी आदत, गंदा बोलना, गंदा सोचना, सब कुछ गंदा बिल्कुल बंद कर दो उनके सामने क्या, वैसे भी बंद कर दो। तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि हाँ अब हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे। अब महिला दिवस पे मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। बस भाई, बस इतना ही बोलूँगा कि सब स्त्री हो या पुरुष हो, सब रिस्पेक्ट के लायक है। स्त्री अपने पति की रिस्पेक्ट करे, और पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करे। बस ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो प्लीज़ यार कमेंट भी कर दो, कभी शेयर भी कर दो अगर अच्छी लगे तो। जय श्री राम।